हेलो। तो आज हम अपना डिविजिबिलिटी रूल पढ़ेंगे। इस पे हम देखेंगे अपना 7, 11, 13, 17, 19 और 23 का डिविजिबिलिटी रूल देखेंगे। इससे पहले हमने पढ़ लिया है अपना पूरा 2 से लेके 23 तक हमने सारे एक वीडियो में पढ़ लिए हुए हैं। लेकिन अब हम आपको शॉर्ट बताएंगे 7, 11, 13, 17 और 19 और 23 का डिसेबिलिटी रूल देखेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हम अपना देखेंगे 7 का। तो हेडिंग डालो फटाफट, 7 की विभाज्यता। मार्कर पता नहीं कहाँ रख दिया, ब्लैक को मार्कर। तो चलो हम डालेंगे अपना 7 का विभाज्यता का नियम। देखेंगे अपना कौन कौन सा देखेंगे। हम देखेंगे 7, 11, 13, 7, 11, 13, 16 नहीं देखेंगे, 17, सॉरी 17 का, हाँ 17 का देखेंगे और फिर 19 का देखेंगे। इसके बाद हम अपना 23 का देखेंगे। ठीक, इतने रूल देखेंगे। पहला हम पढ़ने जा रहे हैं 7 का नियम। तो 7 की विभाज्यता क्या कहती है? रूल ऑफ 7 की जो विभाज्यता है, 7 की विभाज्यता हमारी कहती है दी गई किसी भी संख्या, दी गई संख्या के अंतिम अंक में हम 2 से गुणा करेंगे, शेष संख्या में उसे घटा देंगे। तो जो हमारे 7 की विभाज्यता का नियम है वो कहता है अंतिम अंक में, किस पे? अंतिम अंक में, अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे। क्या करेंगे? अंतिम अंक में हम 2 से गुणा करेंगे, उसके बाद जो हमें संख्या प्राप्त होगी बाकी बची संख्या को हम इसमें घटा देंगे। वो बाकी संख्या में घटा देंगे, बाकी संख्या में घटा देंगे। ठीक, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे अपना। पहला और इसके बाद दूसरा एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके बाद हम अपना नेक्स्ट एग्जाम्पल देख लेंगे। ठीक, तो देखते हैं क्या कहते हैं। हमारे 7 की विभाज्यता का रूल कहता है दी गई संख्या के अंतिम अंक में 2 से गुणा कराएंगे, बाकी संख्या में उसे हम घटा देंगे। तो देखो अंतिम अंक हमारा 8 है, इसका जब हम 2 से गुणा कराएंगे, 7 में हमें 2 से गुणा कराना है, इसका हम 2 से गुणा कराएंगे, 8 दूनी 16 आएगा। और कह रहा है कि बाकी में हमें जो प्राप्त हो रही संख्या गुणा करने पे उसे घटाना है। तो इस अंक को हम छोड़ देंगे अब, क्योंकि इसके साथ हमने इसे गुणा करा दिया, तो हमारा 16 प्राप्त हुआ। 16 को हम 30 में घटा देंगे तो ये हमारा आ जाएगा 6, 4 और 1, 14 ही तो आएगा। हाँ, तो जब हम 14 को 7 से डिवाइड करेंगे, या तो अपना भाग करके देख लो, जैसे करना कर लो, 7 दूनी 14, शेषफल हमारा 0 आ रहा है। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 7 से पूरी तरह से विभाजित हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम अपने ये वाली देखेंगे। तो कहते हैं अंतिम अंक में 2 से गुणा, 4 दूनी 8। ठीक, अब 8 को क्या करना है, हमें इसमें घटाना है। तो 8 को जब हम 17 में घटाएंगे तो कितना प्राप्त होगा? 2, 7 2 9 प्राप्त होगा ना, और बचेगा हमारा 2, 8, 829। अभी भी संख्या बड़ी है, तो इसमें फिर से हम 2 का गुणा कर देंगे, 9 दूनी 18। अब इस 18 को हम इसमें घटा देंगे, तो 8 4 12, 4 बचा, यहाँ हमारा 7 हुआ, 7 में 1 जाएगा, 6 बचेगा। अब 64 को हम 7 से डिवाइड करो तो हमारा जाएगा क्या?
आप चेक कर लीजिए, चाहे ऐसे कर लीजिए चाहे ऐसे कर लीजिए। तो सात नवा 63, एक बचता है ना, शेष हमारा एक बचता है, इसलिए ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, लास्ट का अंतिम अंक, इसमें 2 से गुणा कराएंगे, प्राप्त होगा हमें 4 दूनी 8। ये जो 8 प्राप्त हुआ है वो हम इस शेष संख्या में घटा देंगे, इसको हम छोड़ देंगे। ठीक, इसमें कुछ नहीं करना, उसको छोड़ देंगे। अब देखो 13 में हमारा 8 जाएगा तो कितना बचेगा, 5 बचेगा। यहाँ हमारा 1 बचा, अब 995 हुआ। ठीक, अब हम अपने 5 में फिर से 2 का गुणा कराएंगे, तो 5 दूनी 10 होगा। इस 10 को हम इसमें घटा देंगे, ये हमारा आ जाएगा 941, अभी भी बड़ा है। फिर 1 का गुणा हम 2 में करा देंगे तो 2 हो जाएगा, 2 हम इसमें घटाएंगे तो ये हमारा आ जाएगा 92। अब हम 92 को 7 से आसानी से विभाजित कर पाएंगे। देखो 7 एकम 7, 2 बचा 9 हुआ, और 2 तो ये भी नहीं जाएगा, ये हमारा शेष बचाएगा ना। इसका मतलब है ये संख्या हमारी 7 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, समझ आया? ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे अपने 11 की विभाज्यता का नियम। कौन सा देखेंगे? 11 का। ठीक, नोट करना, आप साथ में नोट कर लो, है ना। अब हम अपना देखेंगे कौन सा वाला, 11 का। 11 की विभाज्यता, रूल ऑफ इलेवन। जो हमारी 11 का नियम है, ये हमारा कहता है सम तथा विषम स्थान, संख्या नहीं, स्थान। सम और विषम संख्याओं, सम और विषम स्थानों की संख्या का योग हम करा के आपस में घटाएंगे तो हमें यदि 0 प्राप्त हो या 11 का कोई विभाजित नंबर प्राप्त होगा तो वो संख्या हमारी 11 से पूरी तरह विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। तो हम इसमें लिखेंगे सम और विषम, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, अंकों का योग, अंकों के योग का अंतर 0 हो या हमारा 11 से विभाज्य हो। ठीक, दिए हुए सम या विषम स्थानों के अंकों का योग का अंतर करेंगे, उस पे हमें यदि 0 या 11 प्राप्त होगा तो ही हमारी संख्या 11 से विभाजित होगी, अन्यथा नहीं होगी। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। इसके एग्जाम्पल में हम सबसे पहले ले लेंगे, संख्या लेंगे 526। ठीक, उसके बाद हम लेंगे 826, उसके बाद हम ले लेंगे 995, 614। ठीक, तो इसको हम देखेंगे। 11 की विभाज्यता का नियम कहता है सम और विषम स्थानों के अंकों का योग, तो इसका योग हम इसके साथ कराएंगे, ये हमारा कितना हो जाएगा, 6 5 11, 11 ही तो होगा। अब ये 2 हमारा है, तो इसको जब हम 2 में घटाएंगे तो हमें क्या प्राप्त होगा, क्या प्राप्त होगा, 9 मिलेगा। क्या 9 हमारा 11 से डिवाइड होगा?
नहीं होगा, क्योंकि ये 11 से तो ऑलरेडी संख्या छोटी है ना, इसलिए ये संख्या हमारे 11 से विभाजित नहीं होगी। इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखेंगे। तो देखो इसमें क्या करेंगे, सम और विषम स्थानों के अंकों का योग। ये देखो 2 और 1 3, 8 6 14, है ना। क्या करें, इसके योग का अंतर, इन दोनों के योग हुए ना, इसका अंतर, इसके अंतर में हमें 0 हो या 11 का कोई विभाजित नंबर होगा तो हमारा 11 से विभाजित होगा, अन्यथा नहीं होगा। तो देखो 14 में जब 3 जाएंगे कितना बचेगा, हमारा 11 बचेगा। इसका मतलब है कि ये संख्या हमारी 11 से विभाजित हो जाएगी, है ना, हो जाएगी ना, क्योंकि ये 11 से पूरी तरह से विभाजित है। लास्ट में इसको देखेंगे हम, देखो इसको जोड़ लो, विषम स्थानों के विषम स्थानों का, वॉइस आने लगी। चलो फटाफट कमेंट बताओ, वॉइस आ रही है नहीं आ रही है, आ गई ना। फिर से मार्कर हमने कहीं रख दिया। चलो हम अपना देख रहे थे 13 की विभाजिता, ठीक है। तो 13 की विभाजिता कहती है अंतिम अंक में 4 से गुणा। क्या कहती है, अंतिम अंक में 4 से गुणा बाकी संख्या को 13 से विभाज्य होनी चाहिए हमारी। तो पहला हम देखेंगे अपना, अंतिम अंक में हम 4 से गुणा कराएंगे, 4 से गुणा करेंगे, ये हमारा हो जाएगा 4 दूनी 8। बाकी संख्या में इसको जोड़ना है, क्या करना है, इसको जोड़ना है। तो देखो इसको हम इसमें जोड़ देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8 3 11, 5 और 1 6 2 8, ठीक। इसमें हम 13 से डिवाइड कर पाएंगे, अभी नहीं कर पाएंगे क्योंकि ये हमारी संख्या बड़ी है। तो फिर हम इसमें 4 से गुणा करा देंगे, तो 4 एकम 4, इस 4 को हम इसके साथ जोड़ देंगे, अंतिम अंक हम छोड़ते जाएंगे, ठीक है। जब 6 को जोड़ेंगे तो 6 6 हमारा 12 हो जाएगा, एक बचेगा, 2 और 1 3 हो जाएगा और 8 हो जाएगा, ठीक। फिर इसमें हम अंतिम अंक में 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8, 8 मिला। इस एक अंक को जिसमें हम गुणा कराते हैं उसको छोड़ देंगे, इसके बाद हम इस 8 को इसके साथ जोड़ देंगे, ठीक। तो 8 3 11 और 9 91 हुआ। 91 को जब हम 13 से डिवाइड करेंगे, या तो आप सीधा ऐसे करके चेक कर लीजिए, तो 13 5 65 55 78 13 सत्ते 91, इसका मतलब है कि ये हमारा 13 से पूरी तरह से डिवाइड होगा, है ना। इसके बाद हम ये चेक कर लेते हैं, हमारा रूल कहता है अंतिम अंक में 4 से गुणा, अंतिम अंक में 4 से गुणा, तो 8 चौक 32, इस 32 को हम कहता है अंतिम अंक में 4 से गुणा और इस संख्या को बाकी संख्या में जोड़ देना है, ठीक है। जोड़ने पे जो संख्या 13 से भाज्य होगी तो ही संख्या हमारी 13 को विभाजित करेगी, अन्यथा नहीं करेगी, ठीक। तो हम चेक करेंगे 8 चौक 32, 32 को हम क्या करेंगे, इसमें जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 2 5 और 6 65 हुआ। 65 को हम 13 से डिवाइड कर देंगे तो ये हमारा हो जाएगा 13 5 65, 5 बार जाएगा, शेषफल हमारा 0 आ जाएगा। इसका मतलब है कि ये संख्या भी हमारी 13 से पूरी तरह विभाजित होगी। अब हम इसको चेक करेंगे अपना, अंतिम अंक में 4 से गुणा, तो 4 दूनी 8, 8 को हम इसमें जोड़ देंगे, तो 8 3 12 7 2 8 8, समझ आया इतना। फिर हम इसमें 4 से गुणा कराएंगे, 4 दूनी 8 आएगा, इसको हम इसमें जोड़ेंगे तो 7 7 14 और 1 15 3 8 8, ठीक। इसके बाद अभी भी हमारी संख्या बड़ी है, फिर इसके साथ हम 4 का गुणा करा देंगे, किसके साथ, 5 के साथ कराएंगे, अंतिम अंक में ही तो कराना है। तो अंतिम अंक में फिर से हम इसका गुणा कराएंगे, तो 5 चौको 20, 20 को हम इसमें फिर से जोड़ देंगे, तो ये हमारा हो जाएगा 3 8 2 10, एक बचा 903, ठीक।
903 को आप चाहे तो 13 से डिवाइड कर दीजिए, अन्यथा फिर से इसमें हम वही रूल अपनाएंगे। इसको 4 से डिवाइड गुणा करेंगे तो 4 से 12, फिर ये 12 हम 90 में जोड़ देंगे, इसमें जब जोड़ेंगे तो ये हमारा आ जाएगा 102। 102 क्या हमारा 13 से विभाजित होगा कि नहीं होगा? 13 5 65 तो 78, 23 91, 13 8 104। इसका मतलब कि ये भी नहीं जाएगा, है ना? समझ आया? इसी तरह से हम अपने 13 की विभाजिता का नियम चेक कर लेंगे। 13 के बाद अब हम देखेंगे अपना 17 का नियम। 17 का नियम हमारा क्या कहता है? तो डालूं 17 की विभाजिता का नियम या 17 की विभाजिता। ठीक, तो 17 की जो विभाजिता है वो कहती है अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। किससे? अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे। ठीक, जो हमारी 17 की विभाजिता 17, अरे यार चलो ठीक है, 17 की विभाजिता का नियम कहता है 17 में हम इसके अंतिम अंक में हम 5 से गुणा करेंगे। किससे करेंगे? अंतिम अंक में 5 से गुणा करेंगे, बाकी संख्या को घटा देंगे। क्या करेंगे? घटा देंगे। इस प्लस नहीं करना है, इस संख्या को बाकी संख्या में हम घटाएंगे। ठीक, तो वो हमारे 17 से विभाज्य होनी चाहिए। ठीक, तो इसको हम चेक कर लेंगे, इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे। 17 का एग्जाम्पल हम देखेंगे, इसका एग्जाम्पल देखेंगे 442, दूसरा देखेंगे 538, 620। ऐसे आपको कितनी भी बड़ी संख्या दी जाए आप रूल चेक करेंगे और उसी तरह से कर लेंगे। देखो 17 की विभाजिता का नियम कहता है अंतिम अंक में 5 से गुणा। इसमें कितने से गुणा करेंगे? 5 से गुणा करेंगे। 5 दूनी 10। कह रहा है बाकी संख्या में घटा देंगे, इसको बाकी संख्या में घटा देंगे। तो घटाओ इसको, कितना आएगा? 34। 44 में जब हम 10 घटाएंगे 34 आएगा। तो जब 34 को हम 17 से डिवाइड करेंगे तो इसका मतलब है 17 दूनी 34। तो ये हमारा शेषफल 0 आ रहा है। यदि हमारा शेषफल 0 आता है तो वो हमारी संख्या 17 से डिविजिबल हो जाएगी। ठीक, इसके बाद हम अपना नेक्स्ट देखेंगे। इस पे देखो क्या करना है, 5 से गुणा कराएंगे, अंतिम अंक में 5 से गुणा कराएंगे तो ये हमारा हो जाएगा 8.40। तो क्या कहता है, जो गुणा कराने पे जो हमारी संख्या प्राप्त हो रही है उस संख्या को हम शेष संख्या में, बाकी संख्या मतलब शेष संख्या वे हम घटा देंगे। ये माइनस का चिन्ह लगा है ना, तो घटा देंगे। तो हम 40 को 53 में घटाएंगे तो देखो कितना बचेगा, 3 1 13। 13 क्या हमारा 17 से 13 डिविजिबल होगा? नहीं होगा, क्योंकि ये 13 हमारा 17 से ऑलरेडी छोटा है। ठीक, इसके बाद हम अपना ये देख लेते हैं नेक्स्ट। 0 में जब हम 5 को गुणा कराएंगे क्या प्राप्त होगा? हमें 0 प्राप्त होगा। तो जब हम 0 को 62 में घटाएंगे तो क्या मिलेगा? 62 मिलेगा। तो 62 में हम 17 को आराम से विभाजित कर लेंगे, भाग दे लेंगे ना। तो इसका भाग आप खुद ही दे लीजिए, चेक कर लीजिए ना, देखिए। ठीक, इसके बाद हम अपना देखेंगे 17 का हो गया। 17 के बाद हम अपना किसका देखेंगे? 19 का, है ना? 19 का और देख लेते हैं, 19 और 23 का। इसके बाद हम खत्म करेंगे। ठीक, तो अपना डाल लो नेक्स्ट। नेक्स्ट डाल लो 19 की विभाजिता। विभाज्यता या रूल ऑफ, जो हमारी 19 की विभाजिता है, तो 19 की विभाजिता कहती है अंतिम अंक में 2 से गुणा, दी गई संख्या के अंतिम अंक में
2 से गुणा, बाकी संख्या में उसे जोड़ देंगे। क्या करेंगे? बाकी संख्या में जोड़ देंगे। अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे। क्या करेंगे? अंतिम अंक में 2 से गुणा करेंगे, प्लस बाकी ये जो संख्या आएगी उसको जोड़ देंगे। ठीक है, बाकी संख्या जोड़ देंगे और 19 से विभाजित होनी चाहिए। क्या होना चाहिए? 19 से संख्या हमारी विभाज्य हो। ठीक, तो इसका एग्जाम्पल हम देख लेंगे। इसका एग्जाम्पल हम देखेंगे क्या? 703 देख लेते हैं। सबसे पहले तो देखेंगे 703, 540, 832। कितनी भी बड़ी संख्या, रूल तो सेम ही लगेगा ना, तो आप चेक कर लेंगे क्योंकि टाइम बहुत हो रहा है, 11 बजने जा रहा है। बस जल्दी जल्दी देख लेते हैं। 19 की विभाज्यता जो कहती है अंतिम अंक में 2 से गुणा, तो 3 में हम 2 का गुणा कराएंगे, 3 दूनी 6 आएगा, और ये जो 6 आ रहा है इसमें हम इसको जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। ठीक, तो जोड़ने पर देखो हमारा क्या होगा, ये हमारा 6 जोड़ेंगे क्योंकि 3 दूनी 6 हो रहा है ना, तो ये हमारा हो जाएगा 76। यदि 76 को हम 19 से डिवाइड करेंगे तो 19 चौक 76, इसका मतलब है कि ये हमारा पूरा पूरा विभाजित होगा। 19 से पूरा पूरा विभाजित हो जाएगा। ठीक, क्योंकि शेषफल हमारा 0 आ रहा है। नेक्स्ट में हम देख लेंगे 0 का गुणा हम कितने में कराएंगे? 2 में कराएंगे, तो हमारा 0 प्राप्त होगा। और कहता है बाकी में हम जोड़ देंगे, तो 54 में जब हम 0 जोड़ेंगे तो हमारा 54 ही आएगा। इसको जब हम 19 से विभाजित करवाएंगे, जरा भाग देखो, 19 को 38, 69, 57, 19 चौक 76, नहीं जाएगा ना, ये हमारा पूरा पूरा विभाजित नहीं होगा। ठीक, इसके बाद हम इसको चेक करेंगे, तो लास्ट में 2 है, इसका गुणा हम 2 में कराएंगे, 2 दूनी 4, इस 4 को हम इसमें जोड़ देंगे, शेष संख्या में जोड़ देंगे, तो 4 3 7 और ये हमारा 8। इसको जब हम 17 से डिवाइड कराएंगे तो चेक करो जाएगा, 17 दूनी 34, 17 से 51, ज्यादा हो जाएगा ना, 17 दूनी 34, 17 से 51, 17 चौको 68, 17 अपना 85, शेष हमारा कितना बचा है? 2 बचा है। इसका मतलब ये भी संख्या हमारी 19 से विभाजित नहीं होगी। ठीक, इसके बाद हम अपना देखेंगे लास्ट और अंतिम है हमारा 23 का नियम। तो 23 की विभाज्यता हम और देख लेते हैं। ठीक, तो देखेंगे 23 की विभाज्यता क्या कहती है। फटाफट डालो 23 की विभाज्यता। 23 की विभाज्यता रूल ऑफ 23। तो जो हमारी 23 की विभाज्यता है, 23 की विभाज्यता कहती है अंतिम अंक में 7 से गुणा। किससे गुणा? अंतिम अंक में 7 से गुणा करेंगे, बाकी संख्या को इसमें हम जोड़ देंगे। क्या करेंगे? जोड़ देंगे। तो 23 की विभाज्यता कहती है अंतिम अंक में 7 से गुणा। ठीक, अंतिम अंक में 7 से गुणा, और इसको हम बाकी संख्या को क्या करेंगे? जोड़ देंगे, बाकी संख्या प्लस कर देंगे, और वो बाकी संख्या हम प्लस कर देंगे ना, जोड़ने पे हमारी संख्या ये 13 से विभाजित होनी चाहिए। ठीक, तो इसका हम एग्जाम्पल चेक करेंगे। क्या करेंगे? इसका हम उदाहरण देखेंगे। पहली संख्या हम देख लेते हैं अपनी 414, दूसरी देखेंगे 581, तीसरी देखेंगे 882। ठीक, तो हमारा रूल कहता है 23 की जो विभाज्यता है वो कहती है कि अंतिम अंक में 7 से गुणा। अंतिम अंक हमारा यही तो है, 4 है हमारा अंतिम,
इसमें हम 7 से गुणा कराएंगे, 7 चौक 28। कहता है ये जो हमें 28 प्राप्त हो रहा है ये हम बाकी शेष संख्या में जोड़ देंगे। क्या करेंगे, प्लस का निशान है देखो, बाकी संख्या में इसे हम जोड़ देंगे। तो इसको जोड़ दो, देखो कितना आ रहा है, 8 और 1 9, 4 2 6, ये हमारा हुआ 69। तो 23 को इससे जब भाग करेंगे तो ये हमारा 3 बार कटेगा। कितने बार जाएगा, 3 बार। इसमें हमारा शेषफल 0 बचेगा। तो इसका मतलब है कि हमारी हमारी जो ये संख्या है ये हमारी 23 से पूरी तरह डिविजिबल है। ठीक, इसके बाद हम नेक्स्ट अपना देखेंगे एग्जाम्पल। इसमें देखो क्या करेंगे, लास्ट के अंक में 7 से गुणा, तो 1 में हम 7 से गुणा कराएंगे तो 7 एकम 7 प्राप्त होगा। कहते हैं जो गुणा प्राप्त हो रहा है उसको हम बाकी संख्या में जोड़ देंगे। तो इसे हम इसमें जोड़ेंगे तो देखो क्या होगा, 8 7 15 और 1 बचा, 5 और 1 6। 65 को जब हम 23 में डिविजिबल करेंगे तो क्या हमारा विभाजित होगा, नहीं होगा ना। आप देख लीजिए 30 में जब हम 65 का भाग करेंगे तो ये कितने 2 बार जाएगा ना, 3 दूनी 6 2 दूनी 4, कितना बचेगा 15। 15 में 4 9 9 4 9 6 15 हुआ, यहाँ बचा 1 19 बचेगा। शेषफल हमारा 19 आ रहा है, इसलिए ये संख्या हमारी विभाजित नहीं होगी। लास्ट एग्जाम्पल देखेंगे हम अपना 23 की विभाजिता का। 2 में 7 से गुणा कराएंगे, हमें 14 मिलेगा, 7 दूनी 14। इस 14 को हम इसमें जोड़ देंगे शेष संख्या में, है ना। तो देखो 8 4 12, 1 बचा, 8 1 9 और 1 हासिल हमारा 10, 102 हमारा हो जाता है। 102 को जरा 23 में विभाजित करो, जाएगा कि नहीं जाएगा, मुश्किल है, नहीं जाएगा, है ना। तो ये भी हमारा नहीं होगा। ठीक, तो हमने अपने ये 7 11 13 17 19 और 23 का डिविजिबिलिटी रूल हमने अपना कंप्लीट कर लिया है। इसके बाद एक और बचता है, नोट आप लिख लीजिए, इधर साइड में लिख के दे रहे हैं, ठीक है। यदि आपको कोई संख्या दी जाए, यदि आपको कोई संख्या ABC के रूप में दी जाए, x y z x y z x y z, यदि कोई संख्या हमारी एक्स वाई मतलब 3 संख्या एक्स वाई जेड के रूप में अगर रिपीट हो रही है तो वो संख्या हमारी वाई के रूप में रिपीट करें तो वे हमारी संख्याएं 7 11 और 13 से पूर्णतः विभाजित होंगी। ठीक है, पूर्णतः विभाजित होंगी। एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, जैसे आपको दे दिया जाए और आपसे पूछ दिया जाए, जैसे आपको दे दिया जाए 5 6 3 5 6 3 5 6 3, देखो 3 अंक में बार बार रिपीट कर रहा है ना हमारा, 563 563 563 563। यदि ये संख्या हमारी बार बार 3 अंकों की यदि कोई संख्या बार बार रिपीट करे तो वो संख्या हमारी 11 13 और 7 से पूरी तरह से विभाजित होगी। क्या होगा, 7 11 और 13 को पूर्णतः विभाजित करेगी। ठीक है, तो इसके बाद हम ये हमने कंप्लीट कर लिया। ठीक है, हमने देख लिया 7 11 13 और 19 23 का विभाज्यता का नियम देख लिया है। तो ठीक है, ये हम खत्म करेंगे आज का वीडियो को हम यही विराम देंगे। इसके बाद हम अपना रिवीजन करेंगे, ठीक है, इसी का डिविजिबिलिटी रूल का जो हमारे जो क्वेश्चन बनते हैं वो हम आपको नेक्स्ट वीडियो में लेके आएंगे। तब तक के लिए धन्यवाद, जुड़े रहिए आप हमारे साथ और क्लास का लुत्फ लेते रहिए। ठीक है।
तो चलो 5 मिनट हम आपसे बात कर लेते हैं, आप फटाफट कमेंट कीजिए। अगर कोई डाउट है तो आप पूछ लीजिए, तो हम उसे बता देते हैं, उसके बाद हम ख़त्म करते हैं, ठीक है? तो चलो देख लेते हैं। जी। ओके। हाँ। तो क्या है इनका, देखो क्या नाम है इनका, ये है हम्म, ठीक है, तो फिर ख़त्म करते हैं, समाप्त करते हैं अपनी क्लास यहीं से। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।